राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही हैं, लेकिन चुनाव पर आम जनता की क्या राय है, इसे जानने के लिए हमारी टीम अजमेर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। क्या है जनता के मुद्दे और उनकी समस्याएं, तो आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ सीधे जनता के बीच। प्रदेश में विधानसभा चुनाव दहलीज पर हैं और लगातार चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही है। भाजपा का गढ़ माने जाने वाले अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कल्याणीपुरा गांव में एनडीटीवी राजस्थान के चुनावी चौपाल में हम पहुंच चुके हैं और यहां पर जानेंगे मतदाताओं के विषय, किस तरीके से जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने पिछले 5 साल में विकास कार्य कराए या नहीं कराए, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो चुनावी घोषणा है, जो चुनावी साल में जो लगातार वह घोषणाएं करते आ रहे हैं, क्या वह धरातल पर साबित हो रही हैं या नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ जो ग्रामीण हैं उनसे, किस तरीके का माहौल है, क्या जो स्थानीय विधायक हैं उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं या नहीं। देखो, अनिता पटेल ने जो एमएलए 20 सालों से एमएलए रही है, आज तक एक पैसे का काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, इससे हम संतुष्ट है ही नहीं। उन्हें वो हमको संतुष्ट कर सकती है। उसने पहले बोल दिया कल्याणपुर में कोई विकास नहीं कराऊंगी, उन्हें मेरे पास आने की जरूरत है आपको, तो हम उस एमएलए से क्या उम्मीद कर सकते हैं। हम तो कांग्रेस के एमएलए से उम्मीद कर सकते हैं जो आज तक अभी तक आया ही नहीं है 20 सालों में। अब उम्मीद हमारे को हो गई है कि आपके कांग्रेस के उम्मीदवार एमएलए हम जिताएंगे, भरपूर वोट देंगे और उम्मीद भी रखते हैं वो हमारा काम करेंगे। पानी का काम है, लाइट का काम है, सड़कों का काम है, पुलिया का काम है, सारे काम पड़े ही हैं कहीं। अब उम्मीद हो गई हमारे को कि कांग्रेस को ही विजय बनाना है, एमएलए वही चाहिए हमारे को, और कोई भी हो। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो स्थानीय विधायक हैं 20 साल से विधायक हैं और 2 बार भाजपा सरकार में वह मंत्री भी रह चुकी हैं, मगर जो लोगों का कहना है वह उनके काम से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इस बार परिवर्तन चाहते हैं, किस तरीके का परिवर्तन चाहते हैं? गांव में जो विकास कार्य होने थे वे हुए या नहीं हुए? बिल्कुल नहीं हुए। वो जिस तरह से पानी की टंकी और एक हॉस्पिटल होना चाहिए क्षेत्र में, वो बिल्कुल भी नहीं है इसमें। तो हम चाहते हैं कि अब की बार कांग्रेस का उम्मीदवार हम आए और उसे जिताए और हमारी जो उम्मीद है उस पर वो खरा उतरे। तो हमारी यही है कि सबसे बड़ी जो मूलभूत आवश्यकता है, पानी की टंकी एक ही है जिससे पूर्ति नहीं हो पाती है पूरे क्षेत्रवासियों की, तो एक टंकी और होनी चाहिए और एक हॉस्पिटल होना चाहिए। और बस इसी के साथ हम अब की बार कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताना चाहेंगे। और जो भाजपा के विधायक हैं वो हमारी जो उम्मीद है, जो हमारे काम है, उन पर खरे नहीं उतर पाए, इसलिए अब की बार हम परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, ये बताएं, आपने जो हॉस्पिटल है और पानी की टंकी है, क्या कभी विधायक से इस विषय में मांग की कि ये दोनों सुविधाएं होनी चाहिए हमारे गांव में? ये तो साहब में करी तो थी पहले, हम जाके भी आए तो 1-2 बार, पर वो सुनते नहीं। वो कहे हम कल्याणीपुर में कोई काम नहीं कराएंगे, यहाँ तो भी सब कांग्रेस को वोट देते हो तुम, इस मारे हम उसके फिर जाते भी नहीं है। उन्हें 20 साल में वो कभी आके यहाँ कोई देखी, आज तक कोई समस्या भी नहीं सुनी आके, आज तक भी गए आप यहाँ कोई समस्या है नहीं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक बात निकल के सामने आ रही है कि जो ये वार्ड है कांग्रेसी वार्ड है, जैसा कि लोग बता रहे हैं, यहाँ से अधिकतर जो वोट हैं विधानसभा की बात करें या वार्ड मेंबर की बात करें कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं, मगर कई बार विधायक को इस सार्वजनिक पानी की टंकी और हॉस्पिटल की मांग यहाँ पर की गई मगर उसको अनदेखा किया गया। क्या अंकल, क्या कारण है कि आप लोगों की जो मूलभूत सुविधाओं की जो मांग है वह पूरी नहीं हो पा रही? वो पूरी इसलिए नहीं हो पा रही है कि हमारे इस गांव के अंदर जो भी आज तक वार्ड मेंबर बने हैं, जितना जो उन्होंने किया अच्छा काम वो किया ही था, लेकिन आज उनसे बेहतर और विकास के तौर पे जो कुशाल कुमार जी ने कांग्रेस की तरफ से जो सहयोग किया और विकास किया, वो आज मतलब सौभाग्यजनक है।
और यहाँ पे अनीता बघेल जी के द्वारा जो बातचीत हमारी हुई थी ग्रामीण के अंदर, जो ट्रांसफ़र हुआ था प्रिंसिपल साहब का राजकुमार जयवाल जी का, उन्होंने ऐसा ट्रांसफ़र किया था जिसका कोई हमारी कोई शिकायत नहीं थी। गांव के बाल बच्चों के प्रति कोई पढ़ाई में कोई कमी नहीं थी। उसके बावजूद हम गांव वाले मिलकर के सब लोग जाकर के वासुदेव देवनानी के पास गए थे और उनके पास जाके वार्ता की, तो उन्होंने कहा कि मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया, जयवाल जी का, राजकुमार जी का किया, तो ट्रांसफ़र उसने अनीता बघेल ने किया। फिर हम 50-60 आदमी फिर अनीता बघेल के वहाँ पे गए घर पे और जाके उनसे निवेदन किया कि आपने ट्रांसफ़र किस बेस पे करवाया। तो वो कहती है कि वो जिंदगी भर यहीं रोटियां सेकी है और राजकुमार जी का बहुत आगे तक पावर है, इसलिए मैंने उनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया है। और हम पूरे गांव वाले मिलकर के वापस लेके आए हैं और आज बच्चों की शिक्षा बराबर चल रही है और उनकी पढ़ाई सही हो रही है। ये मेरा कहने का मतलब राजनीतिक व्यवस्था के चलते यहाँ पर विकास कार्य नहीं हो रहे साहब। इसने अनीता बघेल ने भी यहाँ पे विकास 53 वार्ड में डिस्टर्ब किया। इसने जो कुछ भी काम हुआ, हमने इनको कहा भाई ये काम होना चाहिए, बोले मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, आप अपनी पार्टी से जुड़िए, जनता पार्टी से, उसके बाद में आगे बात करेंगे हम। ये जवाब उन्होंने खुला दिया है। बिल्कुल। अंकल, और क्या मूलभूत सुविधा हैं, क्योंकि पिछले कई समय से ये देखा जा रहा है, जो एक यहाँ पर अंडरपास है उसमें बारिश के वक्त पानी भर जाता है और जो पानी भर जाता है तो फिर दोनों तरफ आवागमन रुक जाता है। देखिए, जो अंडरपास बना है वो यहाँ के लोगों के लिए एक दुखदायी समस्या हो गई है, क्योंकि वो अंडरपास ऐसा है जिसमें जरा सा पानी भरता है, ये बरसात आती है चाहे बरसात नहीं है, नाले का पानी उसके अंदर आके भर जाता है, उसके अंदर निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। उसमें जब पानी भर जाता है तो आवागमन पूरा बंद हो जाता है। हम हमारे बच्चों को स्कूल जाने के लिए, बाजार से सब्जी लाने के लिए, आटा पिसवाने के लिए, हर चीज़ के लिए तरस जाते हैं। जब तक ट्रैक्टर लगता है, उसमें मोटर चलती है, तब जाके वो पानी निकलता है, तब जाके हमको कहीं आना जाना होता है। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कम से कम फुट पर पानी भरा रहता है। जब आश्वासन ये दिया गया था कि इस अंडरपास को इस तरह का बनाया जाएगा कि लोग बाग आराम से आ जा सकते हैं, लेकिन आज ये है विपरीत समस्या है कि वहाँ आवागमन तो बिल्कुल बंद रहता है। हम हमारे बच्चों को स्कूल जाने के लिए, बाजार से सब्जी लाने के लिए, आटा पिसवाने के लिए, हर चीज़ के लिए तरस जाते हैं। जब तक ट्रैक्टर लगता है, उसमें मोटर चलती है, तब जाके वो पानी निकलता है, तब जाके हमको कहीं आना जाना होता है। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कम से कम फुट पर पानी भरा रहता है। जब आश्वासन ये दिया गया था कि इस अंडरपास को इस तरह का बनाया जाएगा कि लोग बाग आराम से आ जा सकते हैं, लेकिन आज ये है विपरीत समस्या है कि वहाँ आवागमन तो बिल्कुल बंद रहता है। ये बताएं, अब जब यहाँ पर वोट मांगने के लिए जो जनप्रतिनिधि आएंगे, नेता लोग आएंगे, तो क्या उनसे क्या बात होगी आप लोगों की? सीधी बात है कि हम आपके साथ में नहीं हैं, ना ही आपको हम वोट देंगे। जहाँ है हम जिसको देते आ रहे हैं, हम उसी को वोट देंगे। क्या समस्या आई है, क्या आपको समस्या है? आपको हर आदमी ने आपको बता दिया है। मेन तो जो मुख्यमंत्री योजना के तहत जो अभी सड़कें बन रही है, श्रीमान हमारे पार्षद साहब के द्वारा बनाए जाए। इनकी हिम्मत है जो कि इन्होंने इतना बजट लेके विराटनगर में इतना काम करवा दिया। अनीता जी से इतना बोलने के बावजूद 200 बार मिले, लेकिन ना ही का जवाब मिला हमारा को। आज इनकी हिम्मत है, जो योजना के तहत जो पैसा लेके आए, आज विराटनगर में जो कि वीरानगर था, आज विराटनगर। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजना है, उनका जो बजट है, वह स्थानीय पार्षद और स्थानीय नेताओं के द्वारा काम कराया जा रहा है। पब्लिक है काफ़ी नाराज है स्थानीय विधायक से। इस बार परिवर्तन चाह रही हैं। पिछले 20 साल से लगातार स्थानीय विधायक अनीता बघेल हैं, जिनके खिलाफ यहाँ का जो माहौल है वह अगेंस्ट नज़र आ रहा है। कुछ और हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। क्या अंकल, बिजली, सड़क, पानी की मूलभूत सुविधाएं पिछले 20 साल से विधायक अनीता बघेल जी यहाँ पर विधायक हैं, तो क्या लग रहा है जो मांगे हैं आप लोगों की पूरी हुई है, और जो यहाँ पर अस्पताल और पानी की टंकी की मांग की जा रही है वह उपलब्ध नहीं हो पाई? क्या कारण रहे? इस संबंध में जो कार्रवाई करनी चाहिए वो विधायक महोदय के द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे काम विधायक के द्वारा ही हो सकते हैं और छोटा जनप्रतिनिधि होता है उसके द्वारा संपन्न नहीं हो पाता है। इसके लिए विधायक महोदय कर सकते हैं। आगे से कोई जो लेखा ना पैसा वगैरह वो विधायक महोदय के द्वारा ही आ सकता है। और यहाँ पर पानी की टंकी है, जो पानी की टंकी की एक आवश्यकता ज़रूर है और होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर खेल मैदान
बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए बैठने उठने के लिए खेल मैदान की बड़ी आवश्यकता है। वो भी छोटे जो लीडर्स हैं उनके द्वारा संपन्न नहीं होगा, वो बड़ा लीडर ही इसको करवा पाएगा। इसके अलावा सामुदायिक भवन की बड़ी समस्या है। कई प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रम के लिए यहाँ के पब्लिक को जाने आने के लिए, रहने ठहरने के लिए सामुदायिक भवन की जो आवश्यकता होती है वो नहीं मिल पाती है, उससे परेशान रहते हैं। इधर उधर मकान देखते हैं कहाँ मिलें कहाँ उठें। शादी ब्याह में भी उनको ठहरने की व्यवस्था के लिए परेशान होना पड़ता है। तो इस तरह से सामुदायिक भवन और खेल मैदान और इसके अलावा चिकित्सा की सुविधा, हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट का होनी चाहिए वो उपलब्ध कराए जाने चाहिए। वो एक बड़े नेता के द्वारा ही हो सकता है, तो उसके लिए इन बड़े जो नेता हैं उन्हीं को काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए 20 साल काफ़ी लंबे समय होता है। एक बच्चा होता है, वो जवान हो जाता है, वोट डालने लायक हो जाता है। ऐसे में इस क्षेत्र का विधायक द्वारा कोई विकास कार्य खास तौर पर नज़र नहीं आ रहा है। जो पब्लिक है काफ़ी नाराज़ है। अब जब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं अगले 2 महीने बाद, तो क्या जब वो वोट मांगने आएंगे तो क्या रहेगा आप लोगों का उनके साथ? हमारी प्रतिक्रिया ये रहेगा कि हम कांग्रेस को लाएं, वापस से वो एक विकास करवा सकती है। और वैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा हमारी वो की सेम एक जैसी समस्या है। अच्छा, ये बताएं भाई साहब, रोजगार को लेकर किस तरीके की जो रोजगार है उस पर भी बात कर लेते हैं। कुछ हमारे साथ युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या रोजगार का क्या कहना चाहेंगे? पिछले 5 साल में क्या राजस्थान सरकार रोजगार दे पाई, नहीं दे पाई? पिछले 5 साल में राजस्थान सरकार ने बहुत से रोजगार भी दिए। आज मैं अपने वार्ड की बात बताऊं तो मैं बताना चाहूँगा कि आज जो राजस्थान सरकार की जो उपलब्धियाँ है, अब मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार ने जो पट्टे जारी करे हैं, अजमेर शहर में सबसे ज़्यादा इस वार्ड 53 कल्याणीपुरा क्षेत्र में 250 से भी ज़्यादा पट्टे मिले हैं। इस वार्ड में नरेगा भी चालू हुई है, इस वार्ड में इंदिरा रसोई भी चालू हुई है और इस वार्ड में मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 के तहत कम से कम 1 करोड़ रुपए की सड़कें पास हुई है। ये तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने मेरे वार्ड को इतनी उपलब्धियाँ दी। जबकि विधायक यहाँ पे अनीता बघेल जी है, वो इस वार्ड की तरफ कभी ध्यान नहीं देती है। सिर्फ भेदभाव का काम किया जाता है कि ये वार्ड कांग्रेस ही है, उसमें मुझे 1 रुपया नहीं लगाना है। परंतु जनप्रतिनिधि और एक पार्षद ऐसा व्यक्ति होता है जो सिर्फ अकेला कोई कार्य नहीं कर सकता, उसे विधायक की भी ज़रूरत पड़ती है। परंतु आने वाले समय विधानसभा में हम उनको दिखा देंगे कि इस वार्ड के प्रति उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया और हम उनको दिखा देंगे कि हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे यहाँ पे, मैं आज आपके मीडियम के माध्यम से कहना चाहूँगा कि चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, वो इस वार्ड से हम उसको भरपूर तरीके से वोट दिलवाएंगे और इससे यहाँ से विजयी घोषित करवा के भेजेंगे। तो देखा दर्शकों आपने, यहाँ अजमेर दक्षिण विधानसभा के कल्याणीपुरा गांव में परिवर्तन चाह रही है पब्लिक, मतदाता परिवर्तन चाह रहे हैं। पिछले 20 साल से विधायक 2 बार 10 साल यानी मंत्री रह चुकी हैं। इस क्षेत्र में विकास कार्यों की काफ़ी परेशानी है, विकास कार्य नहीं हुए हैं। अब देखना होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में जो मतदाता हैं क्या और किसके पक्ष में मत डालते हैं। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजनाएं लगातार चल रही है जिसका फायदा लोग उठा रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर जो विधायक है उनके द्वारा इस क्षेत्र की अनदेखी, क्या उनके खिलाफ वोट डलवा पाती है या नहीं। मैं पवन अटारिया, NDTV राजस्थान के लिए, धन्यवाद।